हमारे पास स्ट्रोमल ट्यूमर्स, पहले जो भी हमने यहाँ पे पढ़े ये एपिथेलियल के थे, यहाँ पर भी हमारे पास एपिथेलियल का हाइपरप्लेजिया और था, ये भी एसिनाई का था, और ये भी इंट्राडक्टल पेपिलोमा कि जो हमारे पास एपिथेलियम थी ल्यूमिनल या मायोपिथेलियम उसके अंदर ही कोई मसला आता है। अब हमारे पास जो है वो आ गया स्ट्रोमा के अंदर ट्यूमर, ठीक है। इसमें हमारे पास दो कंडीशन आती है, एक आती है फाइब्रो एडिनोमा, ठीक है, जो कि हमारे पास अराइज करती है फ्रॉम इंट्रालोबुलर स्ट्रोमा से। दूसरी हमारे पास जो फिलॉइड ट्यूमर है जो कि आती है हमारे पास अराइज करते हैं स्ट्रोमल फाइब्रो एपिथेलियल ट्यूमर है, ठीक है, ये स्ट्रोमा की है। पहले हम देख लेते हैं फाइब्रो एडिनोमा। नेम शो कर रहा है ट्यूमर है फाइब्रस टिश्यूज का और साथ में एडिनोमा मतलब ग्लैंड का। कॉज या रिस्क फैक्टर हमारे पास क्या है, प्रीमेनोपॉजल है यानी 15 to 35 ईयर्स की एज तक। यहाँ पे हमारे पास हार्मोन सेंसिटिव है, हार्मोन मीडिएटेड है। मतलब हार्मोन सेंसिटिव क्या है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका चांस होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये ग्रो करे, और पेन होती है हमारे पास, पेनफुल होगा ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, ठीक है। अब हमारे पास इसके क्लिनिकल फीचर क्या है, कैसा होता है, ये बहुत ज़्यादा फिर मार्बल लाइक होता है, और उसके अलावा हार्ड होगा, मोबाइल होगा, बिल्कुल सर्कमस्क्राइब्ड मास होगा। ट्यूमर हमारे पास अभी हमारे पास जो ट्यूमर बन गया, इस ट्यूमर ने जो एपिथेलियल सराउंड उसको कौन जो स्पेसीज हैं जो हमारे पास सराउंडेड बाय द एपिथेलियम, उनको उसने ट्यूमर ने जो वो कंप्रेस कर दिया, वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, फिर में डेंस है। तो हमारे पास जो स्पेसीज विच आर सराउंडेड बाय एपिथेलियम ब्रेस्ट के अंदर, उनको उसने जो है कंप्रेस करवा दिया। और दूसरा हमारे पास क्या एक और कंडीशन होती है, कहते हैं हाइपो इक्विक है यानी ग्रेइश कलर का है, दिस इज कॉल्ड, ये हमारे पास कौन सा आ गया, फाइब्रो एडिनोमा। दूसरा हम लोग देख लेते हैं, हम कहते हैं फिलॉइड ट्यूमर। इसमें मेनली दो तीन चीज़ें हैं, एक तो ये कि हमारे पास ये लीफ लाइक अपीयरेंस आती है इसकी ड्यूरिंग बायोप्सी के अंदर, ठीक है, ऐसे इस तरह से लीफ लाइक। दूसरा हमारे पास क्या है कि पोस्ट मेनोपॉजल के अंदर है। अभी तक हमने जितनी भी कंडीशन पढ़ी बेनाइन, चाहे वो हमारे पास फाइब्रोसिस्टिक एडिनोमा हो प्री मेनोपॉजल में था, चाहे वो हमारे पास जो इंट्राडक्टल पेपिलोमा हो वो प्री मेनोपॉजल था, चाहे हमारे पास फाइब्रो एडिनोमा हो ये प्री मेनोपॉजल था, लेकिन जो फिलॉइड ट्यूमर है ये पोस्ट मेनोपॉजल है, और इसका मलिग्नेंसी के अंदर कन्वर्ट होने का चांस जो है वो भी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, देखते हैं इसकी मलिग्नेंट जो कंडीशंस हैं वो। पहले आती है हमारे पास जो मलिग्नेंट कंडीशन, वो हमारे पास है, पहले हम इस मलिग्नेंट कंडीशन के ना थोड़ी देख लेते हैं, कॉज क्या है, उसके रिस्क फैक्टर क्या है, आइदर उसके रिस्क फैक्टर क्या है, प्रोटेक्टिव फैक्टर क्या है, इन्वेस्टिगेशंस क्या है। रिस्क फैक्टर में क्या है, सेक्स यानी जो जेंडर है, वो हमें पता है कि जेंडर में फीमेल जेंडर जो है वो ज़्यादा प्रॉन टू होती है ब्रेस्ट कैंसर के, मेल के अंदर तो लेस देन 1% या 1% चांस है। एज, मोस्टली जो हमारे पास कैंसर हैं जो मलिग्नेंट ट्यूमर है वो पोस्ट मेनोपॉजल यानी ज़्यादा बड़ी एज में जाके 50-60 ईयर जो एज जो है उसके अंदर जाके हमारे पास होते हैं। अर्ली मेनार्की या पोस्ट मीनोपॉज या लेट मीनोपॉज, बहुत ज़्यादा जल्दी आपको पीरियड स्टार्ट हो जाए, या फिर लेट मीनोपॉज, आपका मीनोपॉज बहुत लेट आए, तो ये भी एक बहुत सारा रिस्क फैक्टर है। या पहला बच्चा, फर्स्ट जो चाइल्ड बर्थ है वो 35 के बाद हो रही है तो आपके पास, या फिर ओबेसिटी। ओबेसिटी में हमारे पास क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो फैट होती है हमारे पास वो हमारे बॉडी के अंदर ज़्यादा होती है, और जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है ये सारे फैट वाले ही हार्मोन्स हैं, ठीक है, मतलब ये कोलेस्ट्रॉल से हार्मोन जो है प्रोड्यूस होते हैं, इनका प्रिकर्सर कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल क्या है, फैट की एक टाइप है, ठीक है, लिपिड की एक टाइप है, तो ओबेसिटी इसका एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉज है। प्रोटेक्टिव फैक्टर हमारे पास क्या है कि फर्स्ट चाइल्ड बर्थ जो है वो हमारे पास कब हो, फीमेल की लेस देन 20 ईयर्स। यहाँ पे हमारे पास ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग अब कैसे प्रोटेक्टिव फैक्टर है, क्योंकि जब ब्रेस्ट फीड करवाते हैं तो हमारे पास एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन्स का लेवल कम हो जाता है, क्योंकि प्रोलैक्टिन ज़्यादा हो रहा होता है, प्रोलैक्टिन इन दोनों को कंप्रेस करवा देता है। जब ये कंप्रेस हो जाते हैं हार्मोन तो एज अ रिजल्ट हमारे पास जो है वो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ही मेन हमारे पास रोल प्ले करवा रहे होते हैं ना, वेरियस जो हमारे पास ट्यूमर कंडीशंस हैं उनके अंदर इनका लेवल ज़्यादा हो गया है, अब नॉर्मल लेवल हो गया, तो अब ये दोनों ही कंप्रेस हुए हैं ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, तो हमारे पास एक बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव फैक्टर है ब्रेस्ट फीडिंग इस ट्यूमर से प्रिवेंट करने का। इन्वेस्टिगेशन क्या है, नॉर्मली हम पालपेट करवा के देख सकते हैं कि हमें वहाँ पे कोई मास तो नहीं नज़र आ रहा। मैमोग्राफी एक टेक्निक है, उसके थ्रू हम चेक करवा सकते हैं, जो भी हमने कैल्सिफिकेशन जो चेक करवाई है कि हमने मैमोग्राफी के थ्रू करवाई है। देन हम बायोप्सी चेक करवा सकते हैं। उसके अलावा भी हम लोग जो खुद जो फिजिकल एग्जामिनेशन करवा सकते हैं उसमें हम ये देख सकते हैं कोई रिट्रैक्शन तो नहीं आ रही निप्पल की, ठीक है, रिट्रैक्शन ऑफ निप्पल, या फिर हम लोग जो चेक कर सकते हैं कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा, या फिर हम लोग जो चेक कर सकते हैं कोई स्किन के अंदर जो कलर है वो चेंजेस तो नहीं आ रही, चेंजेस ऑफ ब्रेस्ट, जैसे प्यूडी ऑरेंज वगैरह होता है वो भी हम आगे जो है वो देखते हैं। अब नेक्स्ट हम जो है इसकी मैलिग्नेंट कंडीशंस जो है